Hello students, so this is your part 2 of our environment chapter. Okay, so last class में हमने बहुत सारी terms पढ़ी थी. We talked about primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers and I also told you about the meaning of term environment. तो आज हम अपना जो chapter है आगे continue करेंगे with next topics. Okay, so firstly we will discuss about food chains. तो जो फूड चेन टर्म है ये आप अपने लोअर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो, राइट. इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि आप फूड चेन टर्म पढ़ रहे हो. तो फूड चेन्स बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी चेन जिसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें हम क्या देखते हैं कि किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर नीड्स ऑफ फूड एंड दिस इज कॉल्ड एज फूड chain. So anything which we eat to live is called as food. तो अब हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए. सो फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी. Food contains energy. So the food or energy can be transferred from one organism to the other through food chains. So the starting point of a food chain is a category of organisms called as प्रोड्यूसर्स. तो जो फूड चेन होती है उसमें जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फर्स्ट लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, और यू कैन से ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स हमारे क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था ये टर्म. तो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन मेक देयर ओन फूड. ठीक है, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफ मीन्स यहां पे क्या है, न्यूट्रिशन. ओके, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो सेल्फ न्यूट्रिशन कर सकते हैं, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, या फिर इन्हीं को हम और भी क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स. व्हाई ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस, दे कैन मेक देयर ओन फूड. ओके, सो प्रोड्यूसर्स आर इनफैक्ट, अब ये क्या है, ये प्रोड्यूसर्स हैं कौन, दीज प्रोड्यूसर्स आर द प्लांट्स. ये तो कोई और हो ही नहीं सकता प्रोड्यूसर्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स, सिर्फ क्या है, हमारे प्लांट्स हैं. सो वी कैन से दैट ऑल द फूड चेन्स बिगिन विथ अ ग्रीन प्लांट और यू कैन से ग्रास विच इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल फूड. तो सारा फूड जो है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी फूड चेन का, वो क्या होते हैं, plants. So the sequence of living organisms in a community in which one organism consumes another organism to transfer food energy, it is called as food chain. So this is the proper definition of food chain. ठीक है, ऐसा sequence living organisms का एक पूरा क्या है, community है. ठीक है, जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, खा रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, और इस तरह से क्या हो रहा है, देयर इज ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड एज फूड चेन. तो सिंपल वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और यू कैन से लिविंग बीइंग्स शोइंग हु ईट्स whom. ठीक है, कि कौन किसको खाता है वो हम किस में देखते हैं, फूड चेन में, हु ईट्स whom. ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक सिंपल ये फूड चेन का मैंने आपके लिए एग्जांपल डाला है. इट इज अ सिंपल फूड चेन. ठीक है, इट इज अ 5 लेवल फूड चेन, क्योंकि इसमें क्या है, 5 ऑर्गेनिजम्स हैं, 5 लिंक फूड चेन है. ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5. इट इज अ 5 लिंक फूड चेन. ठीक है, अब जैसे वो वाली होती है हमारी जो बहुत ही स्टैंडर्ड फूड चेन है, ग्रास, डियर एंड लायन, so that is a 3 link food chain. ओके, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ग्रास. ओके, अब इस ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया. ठीक है, इट्स अ ग्रास हॉपर. ओके, देन इस ग्रास हॉपर को किसने खाया, इस फ्रॉग ने खाया. इस फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया, और फिर इस स्नेक को किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया, और यू कैन से हॉक. ठीक है, सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ फूड चेन. यहाँ पे जो ग्रास है ये हमारा क्या है, प्रोड्यूसर है. ठीक है, इसके बाद ग्रास हॉपर क्या है, इट इज द प्राइमरी कंज्यूमर.
ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर मैंने वैसे लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ टर्म्स, बट इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो लास्ट क्लास उनका नहीं हो पाया था, सो आई एम गिविंग यू अ ओवरव्यू कि मैंने कौन कौन सी टर्म्स बताई थी जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि हम वी विल यूज दीज टर्म्स अगेन एंड अगेन। सो यहाँ पे ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है। फिर जो ग्रास हॉपर है इट इज द प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। इसके बाद ये प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है। इसके बाद ये फ्रॉग क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक क्या है, टर्शरी कंज्यूमर। और ये जो ईगल है दैट इज द क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी क्योंकि ये सेकेंड है, दिस इज द फर्स्ट कंज्यूमर इन दिस फूड चेन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। टर्शरी मतलब थर्ड नंबर पे जो है, और क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी मींस फोर्थ नंबर पे जो है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या फिर हम इसे और भी क्या बोल देते हैं, टॉप कंज्यूमर या फिर टॉप प्रीडेटर, या फिर हम और भी क्या बोल देते हैं इनको, एपेक्स प्रीडेटर। तो एपेक्स प्रीडेटर या फिर टॉप कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जिनका कोई अपना एक नेचुरल कंज्यूमर नहीं होता। अब यहाँ पे फूड चेन क्या हो गई, फिनिश हो गई ना यहाँ पे फूड चेन। आगे तो इसमें नहीं है कि ईगल को किसने कंज्यूम किया, क्योंकि इस ईगल का कोई नेचुरल प्रीडेटर है ही नहीं नेचर में, है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ बर्ड्स ऑफ प्रे। इसका कोई अपना एक इसका कोई अपना वो नहीं है प्रीडेटर ईगल का, इट इज इटसेल्फ द टॉप प्रीडेटर और द एपेक्स प्रीडेटर। Okay students, so this is how a food chain works. So a food chain represents a single directional or you can say unidirectional transfer of energy. तो ऑब्वियस सी बात है, अब हम जब ये देख रहे हैं फूड चेन, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म एंड दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ओके। ये जो ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का इस फूड चेन में, ये एक ही डायरेक्शन में तो हो रहा है, ये ऐसे रिवर्स तो नहीं जा रहा ना, है ना। तो जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का फूड चेन में वो क्या होता है, सिंगल डायरेक्शनल होता है, और या फिर आप क्या बोल सकते हैं, यूनि डायरेक्शनल होता है। So the study of food chains in an area or habitat helps us in knowing various interactions among the different organisms and also their interdependence. ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम फूड चेन को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि किस तरह से जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं किसी इकोसिस्टम में, वो किस तरह से एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट हैं। ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन, ठीक है। तो आपको फूड चेन का मीनिंग पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए फूड चेन का। और जब भी आप फूड चेन में एग्जाम्पल लिखेंगे तो हमेशा आपको ये तो मेंशन करना ही है कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स के आप फूड चेन दिखा रहे हो, है ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है नाम। इसके अलावा यू हैव टू राइट द जो पूरी एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरीके से हमेशा आपको लेबलिंग भी करनी है फूड चेन में। अगर आप इस तरीके से लेबलिंग नहीं करोगे तो फिर वहां आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं, डिडक्ट हो सकते हैं, ओके। तो हमेशा with proper labeling you should do all the diagrams, okay. So this was all about food chain. Now let's look at what is a food web. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक वेब है। वेब मतलब आप समझते हैं ना, जैसे स्पाइडर का क्या होता है, वेब होता है ना, इंटरकनेक्टेड, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। So a large number of food chains exist in a community of living organisms in an ecosystem. तो अब क्या है, सिर्फ अगर मैंने आपको एक पिछली फूड चेन बताई थी, जो मैंने अभी आपको ईगल वाली फूड चेन बताई थी, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वही पूरे जो पूरा फॉरेस्ट है उसमें बस वही एक फूड चेन हो, ऐसा तो नहीं है ना। उसी एक फॉरेस्ट में क्या है, बहुत सारी फूड चेन्स है। जो डियर है वो ग्रास है, वो डियर भी खा रहा है, जैसे हमने यहाँ देखा था, जो ग्रास है वो यहाँ ग्रास हॉपर खा रहा है, बट सिर्फ ग्रास हॉपर थोड़ी खा रहा है, ग्रास जो अवेलेबल है उसे तो और ऑर्गेनिजम्स भी खा रहे हैं, 100 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर जो दूसरा ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कोई और ऑर्गेनिज्म खा रहा है। तो बहुत सारी फूड चेन्स नेचर में एग्जिस्ट करती हैं इन एन इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम कोई भी हो सकता है, ग्रास लैंड और फॉरेस्ट और पॉन्ड और अ क्रॉप फील्ड।
So many of these food chains are interconnected by species or organisms which occur in more than one food chain. तो अब क्या है, इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि भाई जो ग्रास हॉपर है वो हमेशा फ्रॉग ही खाएगा. फ्रॉग जैसे और भी तो बड़े वो हैं कार्निवोर्स, है ना, जो इन छोटे इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, राइट. या फिर ऐसा तो नहीं है कि स्नेक को हमेशा ईगल ही खाएगी या हॉक ही खाएगी, है ना. तो अब क्या है, ये जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं तो उनके अलग अलग क्या है, प्रेडेटर्स प्रेजेंट हैं. अब जैसे अगर हम डियर की बात करें तो डियर को सिर्फ लायन ही थोड़ी खाता है, डियर को तो एक लेपर्ड भी खा सकता है ना. तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है. और ये ऑर्गेनिजम्स एक से ज्यादा फूड चेन में भी आ सकते हैं. द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स between various species is called as food web. तो food web बेसिकली क्या है, इंटरकनेक्टेड. जब बहुत सारी फूड चेन्स हमने एक साथ हम ले आए जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स है उनके साथ, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, एक फूड वेब. तो फूड वेब बेसिकली क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेनी फूड चेन्स. Okay, so in simple words, the network of a large number of food chains existing in an ecosystem is called as a food web. So the food web has many intercrosses and linkages among the various species, producers and consumers present in it. तो obvious सी बात है, फूड चेन में क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं. कंज्यूमर्स ही तो होते हैं भाई, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, है तो वो क्या है, तो कंज्यूमर्स ही, ठीक है. तो अब जो फूड वेब होती है उसमें क्या होता है, बहुत ही इंटरलिंकिंग होती है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की. एक ही ऑर्गेनिज्म को कोई दो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, है ना. तो इस तरीके से जब इतनी तरीके की फूड चेन क्या हो जाए, मिल जाए, तो वो क्या बनाते हैं, फूड वेब. दिस मीन्स दैट द वेरियस फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम डू नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन और एलोन. इसका मतलब क्या है कि जो हम एक फूड चेन देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक सिंगल ही फूड चेन हो, उसमें और भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. They operate in the form of a network of food chains which is called as food web. ठीक है. तो अब हम फूड वेब का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ओके, सो इन दिस फूड वेब विच इज गिवन टू अस, वी कैन सी अ नेटवर्क ऑफ न्यूमरस पाथवेज along which the food energy flows within the grassland community. तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है जो हम देख रहे हैं. सो दिस फूड वेब स्टार्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स. तो ये जो फूड वेब हम यहाँ देख रहे हैं, ये किससे शुरू हो रही है, प्लांट्स से शुरू हो रही है, ठीक है. एंड इट एंड्स इन टॉप कार्निवोर विच इज हॉक. ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे खत्म हो रही है हॉक, ठीक है, और यहाँ पे फॉक्स भी है. तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास फूड वेब का, इसको हम देख लेते हैं. तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रास विच इज द प्रोड्यूसर. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे पहला फूड चेन आ गया. यहाँ पे देखो ये किस तरीके से क्या है, इंटरलिंकेजेस देख रहे हो, दीज आर द इंटरलिंकेजेस एंड जो किस तरीके से कनेक्टेड है इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में, है ना. सिर्फ एक ही फूड चेन नहीं है यहाँ पे. तो ये ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने. ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, स्नेक ने. और स्नेक को किसने खा लिया, हॉक ने. ये आ गई एक फूड चेन. फिर अब यही ग्रास और भी कौन खाता है, माउस खाता है. ठीक है, फिर इस माउस को किसने खा लिया, हॉक ने. तो ये बन गई हमारी सेकंड फूड चेन. ठीक है, इसके बाद अब ये जो ग्रास है इसको और कौन खाता है, रैबिट भी तो खाता है. इतने तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं. फिर इस रैबिट को किसने खा लिया, यहाँ पे फॉक्स ने खा लिया. ये आ गई हमारी तीसरी फूड चेन. ठीक है, तो ये हमने देखा किस तरीके से यहाँ 3 फूड चेन है. अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे जो माउस है ये बेरीज भी तो खा सकता है, फ्रूट्स भी खा सकता है. ये भी तो प्रोड्यूसर से ही आया है. तो बेरीज को किसने खाया, माउस ने. और माउस को फिर किसने खा लिया, स्नेक ने खा लिया. ये बन गई हमारी 4th फूड चेन. ठीक है, और क्या लिंकेजेस है कि बेरीज को डायरेक्टली किसने खा लिया. अब क्या है, फॉक्स एक ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, ये प्लांट प्रोडक्ट्स पे भी फीड करती है और एनिमल्स पे भी ये फीड करती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास छोटी सी फूड चेन है, 2 लिंक फूड चेन विच इज द 5th वन. ठीक है, इसके बाद और कौन सी रह गई, हाँ,
कि ये जो ग्रास है इसको माउस ने खाया, फिर इस माउस को किसने खा लिया, फॉक्स ने खा लिया। दिस इज द 6th वन। ठीक है, अच्छा अब और कौन सी है हमारे पास जो रह गई, आई थिंक हाँ एक और, ये यहाँ पे एक और है। ठीक है, कि ये जो ग्रास है इसको किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया, और ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, फॉक्स ने खा लिया। ये आ गई हमारी, आई थिंक इट्स द 7th फूड चेन। ओके, सो वी हैव वन मोर फूड चेन हियर। ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया स्नेक ने, और स्नेक को किसने खा लिया, फॉक्स ने। नाउ दिस इज द 8th फूड चेन। ठीक है, आई थिंक वी आर नॉट मिसिंग ऑन एनीथिंग। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप इसमें देख लेना कोई अगर नेटवर्क मिस हो रहा होगा मेरे साइड से। आई थिंक वी आर डन, वी हैव डन ऑल द नेटवर्क्स हियर। तो इस तरीके से देखो किस तरीके ये जो फूड वेब बन गया पूरा, इसमें पूरी कितनी फूड चेन्स हैं, 8 फूड चेन्स हैं, और इन 8 फूड चेन्स को मिला के हमारे पास क्या बना, एक फूड वेब। इट इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। ठीक है, जिससे हमें ये पता लगता है कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ऑर्गेनिज्म का कोई एक ही कंज्यूमर नहीं है, उसके अलग अलग कंज्यूमर्स हो सकते हैं। इस माउस का सिर्फ एक ही कंज्यूमर नहीं है, ये स्नेक भी है, हॉग भी है, फॉक्स भी है, और यही सब मिला के क्या बनाते हैं, अलग अलग तरीके के फूड चेन्स बनाते हैं। और जब इतनी सारी फूड चेन्स मिल जाएं तो हमारे पास क्या मिलता है, एक फूड वेब। ओके, सो आई होप फूड वेब इज क्लियर टू यू। ओके, सो नाउ वी विल लुक एट आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रॉफिक लेवल्स। तो जो फूड चेन होती है उसमें क्या होते हैं, लेवल्स तो होते ही हैं, है ना। हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना फीडिंग लेवल होता है, हर ऑर्गेनिज्म एक लेवल पे आता है, और इन्हीं लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। सो अ फूड चेन रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ फूड और एनर्जी इन अ गिवन सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बीइंग्स। The various steps in a food chain at which the transfer of food or energy takes place, these are called as trophic levels. In fact, in a food chain, each step representing an organism forms a trophic level. तो वो basically level में है कौन, organisms ही तो हैं, प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, कोई भी कंज्यूमर हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो। ठीक है, तो वही मिलके क्या बना रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल बना रहे हैं। In most simple terms, trophic level basically means the feeding level of the organism, कि भाई वो कौन से लेवल पे आ रहा है, क्या वो फर्स्ट लेवल पे है, क्या वो सेकंड लेवल पे है ना। So the plants are producers or autotrophs and they constitute the first ट्रॉफिक लेवल। तो जो प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो ऑब्वियस सी बात है वो कौन से लेवल पे आते हैं, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, है ना। क्योंकि सबसे शुरुआत कौन कर रहा है फूड चेन की, प्लांट्स ही तो कर रहे हैं। तो पहला लेवल पे कौन है फूड चेन में, प्लांट्स हैं। तो सो दे कम एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। दे फिक्स अप द सन्स एनर्जी। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, जो प्लांट्स हैं दे यूज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर मेकिंग देयर फूड, एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे नीड सन्स एनर्जी। फोटो मीन्स क्या है, फोटोसिंथेसिस में इट मीन्स द लाइट, और ये लाइट उन्हें कहाँ से मिलती है, सन से। सो दे फिक्स अप द सन्स एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल। तो वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्लांट्स केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी ऑफ द सन दे मेक सम केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इज ग्लूकोज, राइट। So they fix up the sun's energy and make it available for consumers or heterotrophs. अच्छा, अब देख लेते हैं कि सेकेंड लेवल पे कौन है। सो herbivores which feed upon plants they constitute the second trophic level. So obvious सी बात है, plants के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, कार्निवोर्स तो होंगे नहीं, हमारे पास क्या होंगे, हर्बीवोर्स ही होंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं, तो जो हर्बीवोर्स हैं दे कम एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, एंड देन वी हैव द कार्निवोर्स विच कम एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इसके बाद हमारे और क्या हो सकते हैं, लार्ज कार्निवोर्स या फिर टॉप कार्निवोर्स। जैसे कि मैंने अभी आपको
हॉक वाला एग्जाम्पल में बताया था ना, टॉप कार्निवोर्स भी बोलते हैं हम इनको, है ना। ये तो भाई अपने हो गए छोटे वाले कार्निवोर्स, जैसे फ्रॉग हो गया, ये हमारा क्या है, छोटा कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है। बट एक बड़ा कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म भी तो हो सकता है, जैसे कि लायन है ना, टाइगर है। तो these are, then we have large carnivores of top carnivores which feed upon small carnivores. They constitute the fourth trophic level. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है हमारे ट्रॉफिक लेवल्स। ये हमारा क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, देन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, है ना। तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये तो इजी है भाई। जो प्लांट्स पहले नंबर पे हैं तो इनका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, हर्बीवोर्स का सेकंड है, इनका थर्ड है, इनका फोर्थ है। अब यहाँ पे अगर कोई फूड चेन भी होती तो सिंपली आप ऐसे ही बताते, है ना, कि भाई अगर हम ये वाली फूड चेन बोले, ग्रास, डियर, लायन, है ना। अगर हम इस वाली फूड की चेन की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रास है इसका क्या है, इट कम्स एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। डियर कौन से लेवल पे आ रहा है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। और लायन कौन से लेवल पे आ रहा है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो herbivores are called primary consumers, है ना। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था बट मैंने यहाँ पे एड ऑन किया है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे टर्म्स। तो हर्बीवोर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, जो छोटे कार्निवोर्स हैं उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, और जो बड़े कार्निवोर्स हैं या फिर लार्ज कार्निवोर्स हैं उनको हम और भी क्या बोलते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स। ओके, तो अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक है यहाँ विच शोज यू द ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। तो जैसे कि ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, T1, T2, इसे ऐसे भी हम लिखते हैं, T3, T4, T5, ठीक है। अब ये हमारे क्या शो करता है, ये एक पिरामिड है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम देख पा रहे हैं दैट व्हाट आर द ट्रॉफिक लेवल्स। T1 मीन्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जिसमें हमारे क्या हैं, प्रोड्यूसर्स। T2 मीन्स सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये तो बहुत इजी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। फिर T3 क्या है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, T4 इज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल एंड T5 इज फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ठीक है। देखो अब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे हमारे आ गए प्राइमरी कंज्यूमर्स, T3 पे आ गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, है ना, और हमारे आ गए क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, पिरामिड से भी आप बता सकते हो। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता है और सिंपली ये क्या होता है, ऐसे होता, इस तरीके से हम बार की फॉर्म में भी इसको शो करते हैं, है ना। और इस तरीके से क्या होता है, बार छोटा होता चला जाता है, जैसे मैंने आपको भी पिरामिड बताया था ना, इस तरीके से ऐसे भी करते हैं इसको कभी कभी शो। शायद आपकी बुक्स में डायग्राम होगा भी, चेक करना। ओके, तो अब जैसे ये है, अब ये ट्रॉफिक लेवल्स ये शो कर रहा है ना। इसमें क्या है, एक मिनट बच्चों, अब जैसे ये क्या है, T1, T2, T3, T4 एंड T5। अब अगर मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये बताओ प्लांट्स कौन से ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे इसमें, तो आप क्या बताएंगे कि जो प्लांट्स हैं वो सबसे पहले आते हैं फूड चेन में। तो ऑब्वियस ही बात है उनका क्या ट्रॉफिक लेवल होगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा। प्लांट्स कहाँ पे आएंगे, T1 पोजीशन पे आएंगे, समझ रहे हो आप। सो दिस इज हाउ, ऐसे नीचे से ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, शुरू होते हैं। अच्छा, आप सोचोगे ये जो बार है, ये जो बार्स है, या फिर यहाँ पे एक ऐसे ट्राइंगल कैसे बन गया, है ना। ये ट्राइंगल तो मतलब ये छोटा होता जा रहा है, ये जो बार्स हैं ये ऊपर जाते जाते छोटे होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि क्या होता है, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है ये उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, बार्स को बनाते हैं, ठीक है, किसी भी फूड चेन में, है ना। और नेचर में क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर क्या है, काफी ज्यादा लार्ज है।
और जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स का उस एक पर्टिकुलर ग्रुप के वो क्या होता चला जाता है, कम। नेचर में प्रोड्यूसर्स का अमाउंट क्या है, सबसे ज्यादा है। फिर इसके बाद ये आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसके बाद हमारे आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इन ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। ठीक है, इतने ज्यादा टॉप प्रीडेटर्स नहीं है, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे नेचर में ऑलरेडी सब कुछ क्या है, बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स है जिनकी ज्यादा जरूरत है वो क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और एपेक्स प्रीडेटर्स खुद ही उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, कम है। तो जैसे जैसे हम फूड पिरामिड में ऊपर जाते हैं, ये जो फूड चेन्स का एक पिरामिड है इसमें ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे जो पॉपुलेशन है ऑर्गेनिजम्स की वो क्या होती चली जाती है, वो कम होती चली जाती है। ठीक है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसको हम कम करते चले जाते हैं ट्रॉफिक लेवल्स में। ठीक है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इन ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रॉफिक लेवल्स। ओके, so now we will see what is the effect of man activities on the ecosystem। ठीक है, तो अब क्या है, जो हमारा, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा इकोसिस्टम है इट इज ऑलरेडी वेरी बैलेंस्ड। ठीक है, जो हमारा नेचर है उसमें पहले ये चीज़ें क्या है, इतनी बैलेंस्ड तरीके में प्रेजेंट है। अब अगर वहाँ पे जो ह्यूमन है वो इंटरफेयर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उससे इकोसिस्टम में क्या पैदा होगा, इम्बैलेंस होगा। ठीक है, जो एक बैलेंस है हमारे इकोसिस्टम का वो क्या हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, इतने सारे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा एक नेचर है, इकोसिस्टम है, उसका बैलेंस तो खराब होता ही है ना। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका कि किस तरीके से जो मैन है अगर वो इंटरफेयर करेगा किसी भी इकोसिस्टम में तो जो फूड चेन्स है उन पे भी क्या होगा, इन दी एंड फर्क पड़ेगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट, it is an example of the ill effect of man's activities on the delicately balanced ecosystem. So when the Romans started capturing lions, तो क्या था, जो सहारा डेजर्ट था वो शुरू से ही डेजर्ट नहीं था, इट वॉज अ लश ग्रीन फॉरेस्ट, वहां पे एक फॉरेस्ट था। ठीक है, बट क्या हुआ, जो रोमन्स थे है ना, उनको शौक था ऐसे शिकार करने का, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है शिकार किसका करना पसंद करते हैं, मतलब ये जो रोमन्स थे या फिर जैसे राजा महाराजा होते थे बड़े बड़े, तो वो क्या करते थे, लायंस का, टाइगर्स, इनका ही तो करते थे शिकार। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही समझ लो। तो जो रोमन्स दे स्टार्टेड कैप्चरिंग लायंस। अब क्या हुआ, द पॉपुलेशन ऑफ लायंस इन द फॉरेस्ट वॉज रिड्यूस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने लायंस को कैप्चर करना शुरू करा, उनको हंट करना शुरू किया, तो उस वजह से जो लायंस की पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, कम हो गई भाई एक टाइम में आके। पहली मैंने आपको क्या बताया था, पहली जो हमारे एपेक्स प्रीडेटर्स हैं, जो हमारे टॉप कार्निवोर्स हैं, वो तो ऑलरेडी पहले ही कम है, वो तो इतनी क्वांटिटी में है भी नहीं, है ना, और उनकी पॉपुलेशन क्या होने लगी, कम। अब लायन किसको खाता है, इट इज अ प्रीडेटर which kills the herbivorous animals like deer or sheep, goat, buffalo, etc. Now, since the population of predator lion decreased, there was no one to kill the herbivorous animals. अब lion तो वही क्या हो गया, खत्म हो गया, इसकी तो क्या है क्वांटिटी जो वो थी वो तो बहुत कम हो गई पॉपुलेशन। अब lion तो किसको खाता है, डियर को खाता है ना। लायन किसको खाता है, डियर को खाता है, या फिर और जो हर्बीवोरस एनिमल्स है। अब जब इसकी क्वांटिटी कम हुई, लायंस कम हुए, तो इन सब की जो हर्बीवोरस एनिमल्स थे इनकी पॉपुलेशन क्या होने लगी, इंक्रीज। अब ये हर्बीवोरस एनिमल्स क्या खाते हैं जी, अब ये खाते हैं ग्रास, है ना। तो अब क्या होगा ये तो आपको पता होना चाहिए। सो ड्यू टू दिस द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स इंक्रीज रैपिडली। The large population of these herbivorous animals ate up all the vegetation. Vegetation means जो भी plant materials है, plants हैं उस region में।
turning the lush green forests into vast desert called as Sahara Desert। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, डेजर्टिफिकेशन हो गया उस एरिया का। जब वहाँ पे जो उन्होंने क्या करा, जो जितने भी इतने सारे हर्बीवोरस एनिमल्स हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी खाएंगे ही, है ना। तो जब उन्होंने ग्रास खाया, ऐसे क्या हुआ, नए प्लांट्स उग ही नहीं पाए उतने टाइम पीरियड में, और उसकी वजह से क्या हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया उस एरिया का, और वो लश ग्रीन फॉरेस्ट किस में कन्वर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। एंड इट वॉज ऑल ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ whom, किसका इंटरफेरेंस था वहां पे, इट वॉज द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, so our own Rajasthan desert was formed as a result of overgrazing of vegetation by progressively increasing tribes of herbivorous animals, which occurred due to the reduction in the predator population of lions because of what, excessive hunting and capturing। तो जो ह्यूमन बींग्स है उन्होंने बस किस पे ध्यान दिया, एक्सेसिव हंटिंग पे और कैप्चरिंग पे, कैप्चर करना लायंस को। उन्होंने ये तो देखा ही नहीं कि जो लायन है इट इज नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म हियर। ठीक है, वो एक किसका पार्ट है, वो एक फूड चेन का पार्ट है। अगर आप उसको ही फूड चेन में से हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा, हमारा जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इन द एंड जो मैन का कहीं पे भी एक छोटा जो इंटरफेरेंस होता है, उसका इंटरफेरेंस की वजह से बहुत सारी चीजों पे क्या पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है, ये फूड चेन है, ग्रास इट इज बीइंग ईटन बाय डियर एंड डियर इज बीइंग ईटन बाय ऑफ द लायन। तो अगर मैं यहाँ से किसी को भी हटा दूं, ठीक है, अभी जैसे हमने यहाँ से इसमें से लायन को एलिमिनेट अगर मैं यहाँ कर दूं कि भाई क्या है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है, एक छोटी सी फूड चेन में भी फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से लायन को हटा दें तो ऑब्वियस सी बात है डियर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा जैसे हमने अभी देखा, और फिर ग्रास का क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर मैं क्या करूं, यहाँ से ग्रास को हटा दूं, है ना, अगर बिल्कुल ही प्रोड्यूसर्स खत्म हो जाए फिर तो लाइफ ही नहीं है। अगर प्रोड्यूसर्स ही हटा दे हम, फिर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन दी एंड हमारे तो फर्स्ट लेवल पे क्या है, प्रोड्यूसर है। जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से यहाँ, वो किसकी वजह से हो पा रहा है, प्रोड्यूसर से ही तो मिल रही है सबसे पहले एनर्जी। अगर हम यहाँ से यही हटा देंगे तो क्या डियर तो रहेगा ही नहीं, डियर नहीं रहेगा तो क्या लायन रहेगा, लायन भी नहीं रहेगा, है ना। तो हम किसी को भी फूड चेन में हर जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक अपना क्या है, इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं। अगर हम एक छोटे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, अगर हम एक फ्रॉग की भी बात कर रहे हैं कि इट इज जस्ट अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, अगर हम सोच रहे हैं कि इसका क्या स्टेटस है, ऐसा नहीं है। अ फ्रॉग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ फ्रॉग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सम फूड चेन। ठीक है, तो अगर हम ऐसे सोचें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म इट इज जस्ट एन ऑर्गेनिज्म, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो नेचर है उसमें सारे ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ क्या है, रोल है, भले ही वो रोल क्या हो, छोटा हो। ठीक है, सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटीज ऑन द इकोसिस्टम। अब हम देख लेते हैं हाउ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द फूड चेन। ठीक है, तो फूड चेन में हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि जो एनर्जी है किस तरीके से वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है फूड चेन में। तो लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो पहला स्टेप इसमें क्या है, द ग्रीन प्लांट्स दे ट्रैप सोलर एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन देम, विच इज कॉल्ड एज chlorophyll, which converts the sunlight energy into chemical energy। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं with the help of this sunlight, chemical reaction takes place and there is formation of glucose। Okay, so about 1% of the sun's energy falling on the leaves, it is used by the plants in the process of photosynthesis and stored as chemical energy of food। ठीक है, और ये फूड की फॉर्म में एनर्जी को वो प्लांट्स क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं।
ठीक है। अब ये जो एनर्जी उन्होंने प्रोड्यूस करी, अपनी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस करी, ये उन्होंने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए उस एनर्जी को क्या कर लिया, यूज कर लिया। ऑब्वियस सी बात है, जो एनर्जी हमें मिलती है खाने से वो कहाँ पे यूज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज होती है हमारी अपनी, है ना। So the plants utilize the stored energy for their metabolic activities like respiration and growth. And some of the energy is not utilized. और कुछ एनर्जी क्या होती है, अभी भी बच जाती है, and it is released as unusable heat into the environment. और ये जो बची कुची एनर्जी है, ये किस फॉर्म में हम एनवायरमेंट में वापस कर देते हैं, in the form of heat. ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड स्टेप। Now the plants are eaten up by herbivores. अब herbivores ने क्या करा, प्लांट्स को खा लिया। अब उनमें वो एनर्जी चली गई, है ना। अब वो जो उन्होंने प्लांट्स को खाया, अब वो उससे खुद अपनी क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे। So the plants are eaten up by herbivores and the chemical energy of plants it is transferred to them. So अब क्या करेंगे, जो herbivores हैं they will utilize this energy for, अब अगेन क्या होगा, herbivores से जो एनर्जी उन्हें मिली है प्लांट्स से, प्लांट्स को खाया उन्होंने फूड की तरह, उससे एनर्जी जनरेट हुई। अब उस एनर्जी को वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज कर लेंगे अपनी, और अभी भी क्या होगा, कुछ एनर्जी अनयूज्ड रह जाएगी, और ये अनयूज्ड एनर्जी फिर दोबारा से क्या होगी, इट विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इन द एनवायरमेंट। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हमारे क्या आ जाएंगे, कार्निवोर्स। अब इन हर्बीवोर्स को किसने खाया, कार्निवोर्स ने खाया। So the chemical energy stored in the flesh of herbivores, it is transferred to the carnivores and they utilize this energy for their metabolic activities. तो it is a continuous process. ठीक है, अब जो कार्निवोर्स हैं, अब वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज कर लेंगे जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी उन्हें उससे मिली, हर्बीवोरस एनिमल से मिली, जैसे कि रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, और अभी भी क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाएगी, अनयूटिलाइज्ड अभी भी रह जाएगी, जो उन्होंने यूज नहीं करी। एंड अगेन दिस अनयूज्ड एनर्जी इट इज रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हीट। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, इट इज अ कम्युनिटी, राइट, दे ऑल आर फॉर्मिंग अ कम्युनिटी। जो प्रोड्यूसर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, सब मिला के क्या बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं। और ये सब क्या कर रहे हैं, जो अनयूज्ड एनर्जी है उसे अपनी बॉडी में से किसकी फॉर्म में निकाल रहे हैं, हीट की फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हीट। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इट इज रिपीटेड विद लार्ज कार्निवोर्स एंड सो ऑन। और इस तरीके से जो फूड चेन है उसमें एनर्जी क्या होती जाएगी, यूज करते जाएंगे वो लोग एक दूसरे की, और थोड़ी बहुत अनयूटिलाइज जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ट्रांसफर होता है फूड चेन में एनर्जी का। तो यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम भी है टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले एज यू नो सन इट इज द प्राइमरी, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, राइट। I hope you know it is the primary source of energy for all the living beings. क्यों? क्योंकि जो भी प्लांट्स अगर अपना खाना, प्लांट्स भी किस पे डिपेंडेंट हैं, सन पे डिपेंडेंट है फॉर मेकिंग देयर फूड, राइट। सो सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। तो सबसे पहले जो सोलर एनर्जी है, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसे, लाइट एनर्जी, इट इज यूज्ड अप बाय द प्रोड्यूसर्स और यू कैन से प्लांट्स टू मेक देयर फूड। सो दे प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी, है ना, और ये केमिकल एनर्जी क्या करते हैं, वो यूज कर लेते हैं, और कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इट इज रिलीज्ड, ठीक है, जो अनयूज रह गई। ठीक है, फिर ये जो हर्बी प्रोड्यूसर्स हैं इनको कौन खाता है, हर्बीवोर्स खा लेते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स कुछ एनर्जी तो क्या कर लेते हैं, इनकी केमिकल एनर्जी यूज कर लेते हैं, है ना, और कुछ एनर्जी जो अनयूज रहती है वो उसे एज इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज कर देते हैं। फिर इन हर्बीवोर्स को किसने खाया, कार्निवोर्स ने खाया। ठीक है, अगेन जो कार्निवोर्स हैं वो कुछ एनर्जी क्या कर लेते हैं, ये कुछ तो यूज कर लेते हैं, और कुछ वो हीट की फॉर्म में क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। फिर इन कार्निवोर्स को फिर किसने खा लिया, टॉप कार्निवोर्स ने खा लिया, है ना। फिर ये क्या करते हैं, कुछ एनर्जी को क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, और कुछ एनर्जी जो बच जाती है उसको रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। और इसके बाद हमारे क्या होते हैं इसमें सॉरी सो इसमें हमारे क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, जो डिकेड जो क्या करते हैं, जो डिकेइंग बॉडीज होती हैं। ठीक है, कुछ एनर्जी तो इन्हें भी तो चाहिए, थोड़ी बहुत एनर्जी डिकम्पोजर्स को अपने लिए, है ना। तो जैसे जो इनके फीसेस हैं, है ना,
और क्या है, डेड बॉडीज हैं, वो उस पे क्या करते हैं, उसका डिके करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से वो भी एनर्जी क्या करते हैं, इन सब ऑर्गेनिज्म से यूटिलाइज करते हैं। और अगेन थोड़ी बहुत हीट वहां पे भी अनयूटिलाइज रह जाती है, और जो कि एनवायरमेंट में एज इट इज क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। और इस हीट को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हीट, जिसमें सब ये सब क्या है, उस कम्युनिटी का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो फूड चेन होती है उसमें ट्रांसफर होता है एनर्जी का फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या है, यूनिडायरेक्शनल है ना, एक ही डायरेक्शन में तो हो रहा है, हमेशा ऐसे उल्टी फॉर्म में तो नहीं चलेगी एनर्जी, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में तो ट्रांसफर होगी एक ही डायरेक्शन में, है ना, कभी भी ये रिवर्स में नहीं होगा, ठीक है। सो फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन दिस इन द फूड चेन्स। और एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने की है कि जो एनर्जी का अमाउंट है अवेलेबल, जो नेक्स्ट लेवल पे है एनर्जी ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल जो है, उसका जो अमाउंट है वो क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ेंगे, है ना। भाई इन्होंने कुछ अमाउंट का एनर्जी यूज किया, सबसे पहले सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे किस पे है, प्रोड्यूसर्स पे है। फिर अब जब ये जाते जाते क्या होगा, कुछ अब इनकी एनर्जी इसने ले ली, थोड़ी तो इसने खुद के लिए यूटिलाइज कर ली ना, जो बच्ची कुची थी फिर वो इसके पास चली गई, फिर इन्होंने खुद के लिए क्या कर ली, यूटिलाइज कर ली। फिर जो बची कुची थी वो यहाँ चली गई, फिर इन्होंने खुद के लिए क्या कर ली, कुछ यूटिलाइज कर ली, है ना। तो जो एनर्जी का अमाउंट है वो क्या होगा, जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एनर्जी का अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। क्योंकि उसी एक इस जो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्होंने दिया है उसी में से क्या कर रहे हैं, सब ऑर्गेनिजम्स इसी एनर्जी में से थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ओके। एंड दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। तो अब यहाँ से जो हमने पढ़ा, तो ये आपको पता होना चाहिए दैट फ्लो ऑफ मटेरियल्स इन इकोसिस्टम इज साइक्लिक बट फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। तो जो मटेरियल्स का फ्लो है वो तो तब भी क्या है, साइक्लिक है ना। जैसे कि हमने क्या पढ़ा है, हमने नाइट्रोजन साइकिल वगैरह पढ़ी है ना, है ना, नाइट्रोजन साइकिल होती है नेचर में। तो क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन की हम बात करें तो वो क्या है, वो तो नाइट्रोजन साइकिल है। वो तो क्या होता है, अगर प्लांट्स ने यूज भी करी तो इन दी एंड वो क्या होता है, नेचर में आ जाती है। भाई 78% में क्या है, हमारा नाइट्रोजन का अमाउंट है एटमॉस्फेयर में। तो क्या ये कम होता चला जा रहा है, नहीं होता ना कम। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन का अवेलेबिलिटी है वो एक क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। अगर प्लांट्स ने इस नाइट्रोजन को यूज करा है तो घूम फिर के ये नाइट्रोजन वापस क्या आ जाएगी, एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। बट ये जो एनर्जी है ये एक बार यूटिलाइज हो गई तो वो यूटिलाइज हो गई, वो वापस हमारे एनवायरमेंट में नहीं आएगी। जो ऑर्गेनिज्म ने एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल व्हाइल द फ्लो ऑफ अदर मटेरियल्स इट इज साइक्लिक, ओके। सो जैसे कि क्या है, वाटर, द मटेरियल्स लाइक वाटर, carbon, or you can say carbon dioxide and nitrogen as minerals. They are taken up by the plants from the soil, air and water bodies and made into food. This food is then passed on to the animals like herbivores and carnivores in a food chain. After the death and decay of plants and animals, the materials, अब ये जब क्या हुआ, जब डेथ हुई, डिके हुआ इनका, तो जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट थे उनकी बॉडीज में, वाटर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, वो सब कहाँ पे वापस आ गया, सॉइल में आ गया, एयर में आ गया और वाटर में आ गया। फ्रॉम देयर दे वर टेकन ओरिजिनली। जैसे कि आप पढ़ते हो ना नाइट्रोजन साइकिल, इसका कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट्स यूज करते हैं इन दी एंड वो सॉइल में यूटिलाइज होती है ना, वापस कुछ हिस्सा सॉइल में चला जाता है, फिर डिकम्पोजर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, वापस वो एटमॉस्फेयर में उसको दे देते हैं। तो कुछ भी करके, कैसे भी करके, जितनी भी चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये सब घूम फिर के क्या होता है, अपनी अपनी जगह पे वापस चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सो दीज मटेरियल्स कैन देन बी रीयूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स। इन दिस वे द सेम मटेरियल्स आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। द मटेरियल्स आर नॉट लॉस्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट। So the flow of materials like water, carbon and nitrogen in the ecosystem, it is said to be cyclic. This is not so in the case of energy.
So the flow of energy in the ecosystem, it is unidirectional or one directional. The energy enters the plants, क्योंकि वो तो क्या हुआ, वो एनर्जी उसके अंदर चली गई है ना, फिर उसको किसी और ने खा लिया तो वो एनर्जी उसके अंदर चली गई. सो द एनर्जी एंटर्स, और वो एनर्जी सबसे बड़ी बात क्या है, वो यूटिलाइज कर ली. जो ऑर्गेनिज्म है उसने वो एनर्जी यूटिलाइज कर ली अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए. सो द एनर्जी एंटर्स द प्लांट फ्रॉम द सन थ्रू फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ फूड. This energy is then passed on from one organism to another in a food chain. Energy given out by the organisms as heat is lost to the environment. It does not return to be used by the plants again. ठीक है, एक और चीज जो उन्होंने हीट एनर्जी, जो एनर्जी उन्होंने हीट की फॉर्म में भी रिलीज करी थी, वो वापस कहाँ पे गई है, एनवायरमेंट में चली गई वो एनर्जी. उसे प्लांट्स थोड़ी ना यूज कर सकते, तो वो साइक्लिक हुआ ही नहीं एनर्जी का फ्लो. प्लांट्स उसे एनवायरमेंट में से थोड़ी यूज कर लेंगे उस एनर्जी को, वो तो फिर से क्या करेंगे, सोलर एनर्जी लेंगे, है ना. सो दिस मेक्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल. Thus, the flow of energy in the ecosystem is said to be unidirectional because the energy lost as heat from the living organisms of a food chain, it cannot be reused by the plants in photosynthesis. ठीक है, प्लांट्स को अगर नाइट्रोजन चाहिए होता है तो नाइट्रोजन तो घूम फिर के एटमॉस्फेयर में आ गया, एटमॉस्फेयर से उन्होंने वापस ले लिया, है ना. बट जो ये जो एनर्जी जब रिलीज हो रही है तो यूटिलाइज होती जा रही है ना, और जो कुछ बच्ची कुछ रिलीज हो रही है वो एनवायरमेंट में रिलीज हो रही है, उसे प्लांट्स तो दोबारा ले ही नहीं सकते, यूटिलाइज ही नहीं कर सकते. सो दैट इज व्हाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. ये क्या होता है, एक वन डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, ये वापस इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता. तो इस तरीके से क्या होता है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है दैट इज यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकेंगे. ठीक है, जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया इसको अच्छे से यू हैव टू रीड इट फर्स्टली फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव बुक्स. और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, वी विल टॉक अबाउट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट ओजोन डिप्लीशन, और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो भी गार्बेज हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज इन द एंड ऑल द गार्बेज विच इज प्रोड्यूस्ड इट इज हार्मफुल टू द इकोसिस्टम. ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक्स अब आपके रह गए हैं इनको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़ लेना एंड टेक केयर. थैंक यू.